वो बहुत सिंपल सा है, छोटा सा है, देखेंगे कैसे। तो अर्थ का जो नेचर है वो कैसा है, रिसरेक्टिंग। रिसरेक्टिंग मतलब गिविंग बैक लाइफ फ्रॉम इवन फ्रॉम द डेड, रेजुविनेट होती रहती है, रीबिल्ड होती रहती है। अर्थ का क्या है, सेल्फ हीलिंग प्रोसेस है। अर्थ यही करती है, बिल्कुल पेशेंस के साथ रहती है, जो हो रहा है, बट जहां डीके है उसे रिपेयर करने की नेचुरली कोशिश करती है, ठीक है। तो यहाँ पे अर्थ को सिंबल माना गया है, ठीक है। अर्थ को क्या माना गया है, सिंबल माना गया है रिसरेक्टिंग का, प्रिजर्वेंस का, शांति का, कि जो चीज है उसको बचा कर रखो और जो जा रहा है उसके लिए शांति रखो, खत्म हो जाएगा तो रीजनरेट कर देंगे, ठीक है। When everything seems dead, अच्छी इंपॉर्टेंट लाइन है। क्वेश्चन हाँ ये बनता है, what do we have to learn from the earth, mother earth, वो भी पूरा बताऊंगी क्या है। But as when everything seems dead, यहाँ पे earth क्या है, आपने एग्जाम्पल में बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम्पल लेती हूँ, Amazon फॉरेस्ट पूरा जल गया था, but you might have seen some post where they were कि nature earth is recreating itself, डेड होने के बाद भी वहाँ पे क्या है, वो जो एशेस थी, ठीक है, जो बर्न्ड एशेस थी उसमें से ही लाइट दोबारा जनरेट होनी शुरू हो गई है। तो यही अर्थ का नेचर है, टू रीजनरेट, ठीक है। जहां पर एवरीथिंग सीम्स डेड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। तो यहाँ पे पॉइंट एक बात कहते हैं कि अपैरेंट स्टिलनेस का मतलब क्या है, जो स्टिलनेस लग रही है जरूरी नहीं वो परमानेंट स्टिलनेस हो, परमानेंट इनएक्टिविटी हो। नेचर कई बार ऐसा हो जाता है कि पूरा कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया बट फिर से रीबिल्ड हो जाएगा, ठीक है। व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, इवन यहाँ पे एक आइडिया बताया गया है दैट लाइफ रीजनरेट्स, टेक्स प्लेस अगेन इवन आफ्टर द कंप्लीट डेथ, राइजिंग फ्रॉम एशेस। कुछ नहीं है, राख है, मिट्टी है, फिर उसमें से भी लाइफ क्या है लेटर बन जाती है। तो यही हमें भी लेसन क्या बताया गया है कि हमें नेचर की तरह प्रिजर्वेंस का नेचर रखना चाहिए, रिसरेक्टिंग का नेचर रखना चाहिए, पेशेंस रखनी चाहिए, स्टिलनेस को कंप्लीट स्टिलनेस नहीं माननी है। जिस तरीके से हम लोग अपनी डेथ की तरफ जा रहे हैं, दोबारा जनरेशन तो होगा ही, लाइक अर्थ का काम है रीजनरेट होते रहना। तो जो बिल्कुल खत्म वाली स्टेज पर आ चुका है, डूम्सडे पे आ चुका है, डेथ को अप्रोच कर रहा है, इवन दैट विल हैव लाइफ आफ्टरवर्ड्स। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम शांत होकर बैठ जाओ तो जिंदगी नहीं जीनी, शांत रहो, पर उस मोमेंट को कहाँ देना है हमें, रीजनरेट करने में। सो हियर वी हैव टू रेजुविनेट आवरसेल्व्स। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, अर्थ तो अपने नेचुरल रिसोर्सेज को रीजनरेट कर दिया, हमें रीजनरेट करने हैं, रेजुविनेट ताजा करने हैं। आवर गुड थॉट्स, आई लॉस्ट पीस जो शांति हम खो चुके हैं उसको वापस लाएं, ठीक है। एंड पॉजिंग ऑल द डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी, सेंट्रल आइडिया यही है, ठीक है। नाउ आई काउंट अप टू द 12। तो पोएट क्या कहते हैं कि मैं यहाँ पर फिर से एक रिक्वेस्ट, इट इज अ सॉर्ट ऑफ रिक्वेस्ट मेड बाय द पोएट अगेन, कि आई रिक्वेस्ट एवरी मैनकाइंड टू गिव सम टाइम फॉर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एंड लेट इट बी a fixed hour all throughout the world for every human being to be still at a particular moment and enjoy the ecstasy of silence। जो साइलेंस मिलेगा, जो ट्रैंक्विलिटी फील होगी, उसका एक्सोटिकनेस को, उसकी ecstasy को फील कर सके ह्यूमंस, ठीक है। और अपने जो कॉन्स्टेंटली बॉदरिंग थॉट्स हैं, हार्मिंग थॉट्स हैं, डिस्ट्रक्टिव थॉट्स हैं, ठीक है, उसको मॉनिटर कर सके, उसको लेकर हम कॉन्शियस हो सके। एंड यू कीप क्वाइट। सो पोएट कहते हैं कि मैं अपनी ऑडियंस को, आप लोग मेडिटेट करो। मेडिटेशन इसलिए कहा जाता है कि वी गेट टाइम टू रिफ्लेक्ट आवर थॉट्स। मेडिटेशन में क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ थॉट्स होता है, तो हम मॉनिटर करते हैं हाँ हम कहाँ गलत जा रहे हैं। तो यहाँ मेडिटेशन करने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे एक साथ सारी एक्टिविटीज को रोक देने की बात हो रही है, मोमेंटरीली बात हो रही है, ताकि हम
silence. Okay, so the poem ends here. Important paragraph है, important stanza है, very important. एक stanza और important है जहाँ पे वो green words वाला है पूरा, words of fire, words of gas, very important stanza. ये दो stanzas very 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 important है. Important सब कुछ है पर ये frequently asked questions में से है. इनमें से बीच में से भी इन stanzas के वर्ड्स को यूज करके कहीं ना कहीं क्वेश्चंस जरूर शॉर्ट क्वेश्चन जनरेट होता है. ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर. यू हैव नोटेड डाउन एवरी डिटेल. इफ यू मिस्ड एनीथिंग प्लीज रिव्यू इट एंड मेक श्योर यू आर नॉट लीविंग एनीथिंग, एनी स्टेटमेंट, एनी कीवर्ड, बिकॉज आई एम नॉट राइटिंग द होल सेंटेंस हियर. आई एम जस्ट राइटिंग ऑल द कीवर्ड्स दैट आर रिक्वायर्ड इन योर आंसर्स. ओके, चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू. See you again in the next chapter, in the next video, in the next poem perhaps. Chalo, take care. Bye bye.